नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। तो अब की बार जिस प्रकार से भारी बरसात के कारण जो हिमाचल प्रदेश में क्षति हुई है, विशेष रूप से मंडी में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, उसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल हमारा, और जिसमें सभी सांसद लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से और अन्य सभी लोगों से भी हमारा मिलना, अन्य सभी मंत्रियों से भी मिलना हुआ, ताकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से भारी नुकसान हुआ है उसका जो है केंद्र की ओर से मदद मिल सके और ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि बहुत भारी नुकसान अब की बार, जैसा 2023 में हमने देखा था जब मेरे संसदीय क्षेत्र में नुकसान हुआ था, इस बार 2025 में मंडी में और हमीरपुर में बहुत नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में, सारे प्रदेश में बरसात के कारण काफी क्षति हुई है और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि हमको आर्थिक सहायता के साथ साथ, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बादल फटने की घटनाएं बहुत निरंतर हो रही है, वैसे माननीय गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है जिसमें IIT रुड़की और बहुत सारे दूसरे संस्थानों के विशेषज्ञ होंगे, ताकि वो सर्वेक्षण कर सके कि किस कारण ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में घटित हो रही हैं। साथ ही साथ मैंने आग्रह किया है कि भविष्य में कुछ एडवांस वार्निंग इसके बारे में अगर मिल जाए, ताकि पता चल सके कि कहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश या बादल फटने की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार से हमने आग्रह भी किया है और केंद्र सरकार ने भी हमको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय के लिए पूर्ण मदद के साथ साथ इस प्रकार के लिए ऐसा ध्यान करें हिमाचल प्रदेश में कि कहाँ किस वजह से ये लैंडस्लाइड और किस प्रकार से भारी नुकसान हो रहा है। तो माननीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा एक विशेषज्ञों की टीम गठित करके और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसके जायजे के लिए भी एक अंडर मिनिस्ट्रियल टीम जो है, जिसमें कई मंत्रालयों के जो है अधिकारीगण आकर पूरा सर्वेक्षण और सर्वे करके जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे। चुनाव से पहले 53 साल के बाद 53 साल तक सरकारी नौकरी देना और उसके बाद पूरी पेंशन वाली नौकरी देने की इन्होंने बात कही थी, लेकिन पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, केवल मित्रों के अलावा हमने कुछ सुना नहीं है। पहले सरकार में मित्र, फिर पशु मित्र, फिर वन मित्र और पता नहीं कौन कौन से मित्र, अर्थात इन्होंने प्रदेश की जनता को केवल ठगने का काम किया है और विशेष रूप से युवाओं को अब ट्रेनिंग पॉलिसी लेकर आए हैं, जो कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक है। जहां हमारी सरकार के समय में लोगों को रोजगार दिया जाता था, ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये जो है निरंतर जो संस्थान बंद करने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर एक भी नया काम ये सरकार शुरू नहीं कर पाई और केवल अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें 5,000 की कम राशि में किस प्रकार से एक परिवार का गुजारा हो सकता है, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये केवल अपने मित्रों के अलावा दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसी सरकार है जिस हिमाचल प्रदेश में विराजमान है, जो प्रदेश को दशकों पीछे ढकेलने का काम इस सरकार ने किया है। सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।